तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया गया है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो किसी त्रिभुज एबीसी में, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी दिया गया है, तो सिद्ध करो कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। तो हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, NCERT कक्षा 10 मैथ यूपी बोर्ड वालों के लिए है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इधर। तो यहां पर दिया गया है कोण ए और कोण बी आपस में बराबर, इसको सिद्ध करना है। और बल्कि यह दिया गया है कास ए बराबर कास बी। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कास ए बराबर कास बी यह दिया गया है, कास ए बराबर कास बी। मान लिया कि त्रिभुज यह है ए बी सी है, जिसमें सीडी जो है ए बी पर लंब है। तो यहां पर देखिए कास ए बराबर कास बी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, कास ए बराबर, अगर इस त्रिभुज में हम पकड़ते हैं कोण यह है कास ए, और बताया भी गया है कि कोण ए जो है वह न्यून कोण है, तो कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें एडी को आधार मान ले अगर हम इस त्रिभुज में, तो एडी आधार है कोण ए के लिए और एसी लंब है, यानी कि यहां पर होगा आधार बटे लंब का मतलब एडी बटे एसी होगा, यह बराबर होगा। फिर कास बी बराबर हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में कोण बी के लिए आधार बीडी होगा और कर्ण बीसी होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे बीडी बटे बीसी, बीडी बटे बीसी लिखेंगे, बीडी बटे बीसी। और चूंकि यह दिया गया यहां पर हम लिख देंगे कि यह ज्ञात है, मालूम है हमको यह। तो एडी बटे एसी, एडी बटे एसी बराबर बीडी बटे बीसी है। यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह रखा गया है। इसका मतलब यह टोटल पार्ट इस टोटल पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एडी बटे एसी, तो इससे हमें यही पता चलता है कि एडी जो है बीडी के बराबर है, इसलिए एडी बराबर बीडी, एडी बराबर है बीडी। और एसी बराबर बीसी भी है, एसी बराबर बीसी भी है। जब इन दोनों त्रिभुजों में एडी जो है बीडी के बराबर और एसी जो है बीसी के बराबर है, तो हम यही कह सकते हैं कि इसमें देखिए सीडी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, सीडी बराबर सीडी, यह दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन तीनों प्रमाणों से यही पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह समरूप त्रिभुजों के भी बराबर होते हैं। जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एडीसी, एडीसी सर्वांग सम त्रिभुज बीडीसी। हमने यहाँ तीनों भुजाएं ही दिखाया है, तो इसलिए लिखेंगे कौन सा नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अब इसको हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है कोण बी के आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात करना है।
और दूसरा दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। और यहां हमें मालूम क्या है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो यहां पर जो दिया गया है इसी की मदद से हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, इसका कोई भी नामकरण कर लो, ए बी सी है मान लो, और यहां पर मान लो यह कोण थीटा है, थीटा, और यह कोण 90 डिग्री है। तो इसमें दिया क्या गया है, काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो काट बराबर हम जानते हैं, काट थीटा बराबर 7/8। तो काट बराबर यह क्लियर होता है कि काट जो होता है लंब, आधार और लंब के अनुपात को काट कहते हैं। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में आधार बटे लंब को ही काट कहा जाता है। इस कोण के लिए लंब यह है, आधार BC है। तो यहाँ पर इसका मतलब 7 जो हुआ वह आपका आधार हुआ 7 और लंब 8 हुआ, और इसमें हमें कर्ण AC का मान निकालना है। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का होता है 49। दोनों जोड़ेंगे हम 113, यानी 1 से 13 अंडर रूट में आएगा। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, इसको ही हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही पुट करके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मांगा है 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि इसमें हमको साइन और कास दो के मान की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण अभी मिला हुआ है। तो लंब 8 है, कर्ण 1 से 13 है, अंडर रूट है। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस साइन का मान है लंब बटे कर्ण, यानी 8 बटे अंडर रूट 1 से 13। वही काम हम यहां भी करेंगे, 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। फिर यहां लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा का मान दिया गया है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी 7/1 से 13 होगा। और वही काम यहाँ पर माइनस होगा, 7/अंडर रूट 113 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्गांतर का रूल लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, वही चीज़ नीचे भी है, दोनों सेम चीज़ें हैं, केवल साइन का डिफरेंस है। तो वर्गांतर के रूल के अनुसार हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस इसका स्क्वायर 8 अठाई 64 बटे इसका केवल रूट हट जाएगा, 1 से 13 हो जाएगा। नीचे वही काम नीचे भी हम करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस होगा, 7 सते 49 बटे 1 से 13 होगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 13 एकम 1 से 13, 1 से 13 में से 64 निकालेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 0, एक उधार लिया 10, 10 में 6 गया 4, 49 बटा 1 से 13 है आया। फिर अपान वही काम यहाँ भी करेंगे, 1 से 13 के 1 से 13 और 49 घटा देंगे। तो 49 को जब घटाएंगे 1 से 13 में से, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ 10 में से 4 गया 6, और बटे 1 से 13 ही होगा। फिर इसको आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करें, यानी इसको इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गया 49/64। तो हमें पहले क्वेश्चन की वैल्यू मिल गई, इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पर। यहाँ पर दिया है कि काट स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? चूंकि हमें क्वेश्चन में काट थीटा का मान पहले से ही मालूम है क्वेश्चन में, तो काट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर केवल कर दो बस। 7/8 का स्क्वायर 7 का होगा 7 सते 49 अपान 8 अठाई 64। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही है, दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही है।
का फिर सॉल्व कर देते। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूंकि हमें क्वेश्चन में काट थीटा की वैल्यू पहले से ही मालूम है, तो यह जो काट थीटा की वैल्यू 7/8 है, इसी को हम इसमें रखकर स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7/49 होगा और 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों की वैल्यू एक ही प्राप्त हुई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह वीडियो? वीडियो अच्छा लगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ हम पुनः आप सभी से मुलाकात करेंगे।